Welcome to our channel guys again, and today we have our founder again. हमारे लास्ट एपिसोड भैया के साथ ही हो रहे हैं, कोई बात नहीं, एक मोमेंट हमारा भी आएगा जब हम इन एपिसोड्स को बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। मैं अपार्ट फ्रॉम द फनी थिंग्स, बट उससे पहले भैया मुझे एक सवाल पूछना है। मैं अभी आपको देखा, आपके बुलेट कहाँ गई भैया? मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत दीजिए। अभी आप देखिएगा भैया आए थे तो स्कूटी पे आए हैं, वो भी इलेक्ट्रिक पे। तो भैया बुलेट कहाँ गई, थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। ये बुलेट का एक्चुअली ये है कि भाई हमें सेल करनी पड़ी, बुलेट सेल करनी पड़ गई फंड की कमी की वजह से, ताकि तुम लोगों की सैलरी दी जा सके। भैया मैं इतनी सैलरी तो नहीं ले रहा हूँ अभी, बट अच्छा तो बेसिकली अच्छा मतलब आपने जेन्युइनली बुलेट बेच दी? ओके ओके ठीक है। सो मतलब ब्रांड बनाने के लिए नाउ यू आर रियली टेकिंग एक्शंस लाइक ओके फंड बेसिक, ओके ठीक है, नाइस। कांट से एनीथिंग हियर बिकॉज आई डोंट नो आपकी पर्सनल सिचुएशन, बट कुछ अगर बोलना चाहें इस बारे में अभी आप, लाइक कि ऐसा क्या रीज़न आया भाई बुलेट, लाइक क्या था, क्या कहाँ पे पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, तो क्या सीन हो रहा है बताइए एक बार। नहीं यार देख, रीज़न तो खैर क्या ही है, फंड्स की कमी थी। मतलब बिना बुलेट के तो लाइफ चल जाएगी, लेकिन अगर ब्रांड नहीं बना तो फिर लाइफ चलाना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मतलब प्रायोरिटी पे हमने पहले अपने ब्रांड बुलेट को रखा, ठीक है ना। बुलेट हम फिर खरीद लेंगे यार, हमने खरीदी थी, दोबारा खरीद लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ब्रांड बनेगा तो दोबारा खरीद ही लेंगे, दैट वाज नॉट एन इशू। तो कोई मतलब ऐसी कोई दुख वाली बात नहीं है, मैं कहूँ कि मैं बड़ा दुखी हूँ तो नहीं। देखो आप हर चीज़ तो साथ में कर नहीं सकते, एक चीज़ को पकड़ोगे तो एक चीज़ ज़रूर छूटेगी। ये भैया वैसे मैं कुछ बोलना चाहूँगा यहाँ पे ना, जैसे मैंने अपने बुलेट बेच दी, मुझे ये लगा नहीं था कि आप लाइक लिटरली यू, तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ स्टेप वेयर मतलब मोस्ट ऑफ द ब्रांड यहाँ पे फेल हो जाते हैं, इतना मैंने देखा है। क्योंकि वो लोग क्या है ना, सोचते रहते हैं, लेकिन जब पैसा खर्च करने का टाइम आता है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको करना पड़ेगा, तो आई थिंक बहुत लोग वहीं पर रुक जाते हैं, वो एक्शन नहीं लेते। बट दिस इज़ अ गुड स्टेप भैया आई थिंक जो आपने लिया। मैंने कल दीपांशु आपसे कल भी कहा था कि आपके लिए ब्रांड होगा, मेरा तो सब कुछ दाव पे लगा हुआ, ठीक है। तो हम दोनों को बहुत बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, तो भैया मेरा जैसे आज का जो सवाल ये है कि जॉब्स वर्सेस ब्रांड, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो अभी हमें देख रहे हैं ना, एटलीस्ट उन्हें हमारी बातों से कुछ मिले, क्योंकि आप जॉब भी कर चुके हैं भैया, कर रहा हूँ, आप अभी भी कर रहे हैं, एग्जैक्टली भैया अभी भी जॉब कर रहे हैं, एंड इससे पहले मल्टीपल जॉब्स कर चुके हैं, लाइक उन्हें पहले से ही आइडिया है कि क्या होता है कॉर्पोरेट लाइफ में, क्या होता है जॉब्स वाली लाइफ में, एंड नाउ भैया इज बिल्डिंग ब्रांड। तो ऐसा क्या सिनेरियो था कि आप लाइक, क्योंकि आपने बताया कि आपका सपना है बहुत दिन से था, लाइक आपका ऑलमोस्ट बचपन का सपना था, तो व्हाई यू कम अक्रॉस दिस कि आपको अब ब्रांड ही बनाना है? क्या कॉर्पोरेट लाइफ जो आपकी जॉब लाइफ है अच्छी नहीं चल रही थी? देखो जॉब लाइफ और ये बिजनेस लाइफ दोनों देखो अलग अलग चीज़ है, पहली बात तो ये। और आप डायरेक्ट बिजनेस में नहीं आ सकते, या तो आप किसी बिजनेसमैन के लड़के हो तो एक अलग बात है, या आप बहुत बड़े परिवार से आ रहे हो तो एक अलग बात है। आप कितनों की कहानियां मतलब उठा के देख लो कि स्टार्टिंग में तो आपको जॉब करना पड़ेगा, और जॉब करने का पर्पस सिर्फ पैसा जोड़ना नहीं होता, आप अच्छे लोगों से कनेक्ट होते हो, आपको सीखने को मिलता है बहुत कुछ, आप मार्केट को जान पाते हो। हाँ, स्टार्टअप्स के साथ तो ये सीन है, लाइक ये चीज़ें मतलब आपको जॉब से मिल पाएंगी। मैं तो कह रहा हूँ कि आप वैसा भी जॉब करो जहाँ आपको पैसे ना मिल रहे हो, लेकिन आपको सीखने को मिल रहा हो। लेकिन आज की जनरेशन इस चीज़ से बहुत बहुत घबराती है, और शायद वो इसी वजह से मेरे ख्याल से घर बैठे रह जाती कि यार ये तो जॉब, इतने पैसे मिल रहे हैं, इसमें हम कैसे सर्वाइव करेंगे, अरे इतने कम पैसे मिल रहे हैं, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो यार मैंने 12,000 रुपये में भी सर्वाइव करा है भाई। ओके 12,000 में सर्वाइव किया है, दैट इज अ वेरी लो अमाउंट। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रांड का कैसे है, लाइक थोड़ा सा ऐसा बताइए कि आपको ब्रांड अब बनाना ही है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ भैया आपकी जो दृढ़ निश्चय है, जो मुझे लग रहा है कि अभी अब हमारा काम चारों ओर चल रहा है ऑलमोस्ट। हम 14 गाइज मैं बता देना चाहता हूँ कि 14 तारीख को हम प्रॉपरली लॉन्च हो रहे हैं विद वेबसाइट एंड एवरीथिंग, विद अ बिग इवेंट। तो यस पक्का ये डेट तो फेल नहीं होगी? नहीं, डेट फेल नहीं होगी, थोड़ा सा हमारा एक्सटेंड हुआ है डेट। वी वर थिंकिंग टू लॉन्च बाय 10, बट कुछ सिनेरियोज ऐसे बने हैं जहाँ पे लाइक 14 को देयर वाज समथिंग, तो हम सोच रहे हैं कि हम अपना ब्रांड अगर लॉन्च कर रहे हैं तो वो बहुत ही एक आई वुड से कि एक इमेज के साथ होना चाहिए। दैट्स व्हाई हमने 4 दिन एक्सटेंड कर दिए,
तो कोई बात नहीं, फिर कभी स्टार्ट हो रहा है तो एक बार अच्छे से स्टार्ट होना चाहिए, तो ऐसा मेरा मानना है ना। देखो यार, मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक्सटेंड हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये नहीं कि जो हम विजन सोच कर आए, जो हम मतलब सोच कर आए, हम उसे अगर टच ही नहीं कर पा रहे तो फिर वो जल्दी करने का भी क्या फ़ायदा। तो 2-4 दिन मेरे को नहीं लगता कि बहुत मायने रखते हैं दीपांशु। दैट वाज नॉट अ गुड, मतलब ठीक है, एक टाइम फ्रेम है 4 दिन का, अच्छा फ्रेम। हम ऑलरेडी प्रिपेयर थे, तो 4 दिन में हम ऑलरेडी शायद अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे कुछ चीज़ें। मैंने आपको बताया कि हम जो सारे हैं नौकरी पेशे वाले लोग हैं, तो थोड़ा सा मतलब ये चीज़ भी आड़े आती है। भैया मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मतलब मेरा बहुत पर्सनली क्वेश्चन है, आप अकेले रहे हैं ब्रांड में, अभी स्टार्ट है, आपके घर से क्या रिएक्शन आ रहा है आपको? लाइक दे आर सपोर्टिंग यू, और लाइक जैसे आपके भैया हैं, आपकी मम्मी हैं, पापा, सपोर्ट आ रहा है या फिर थोड़ा सा लग रहा है कि क्यों कर रहा है? मैं आपको बताता हूँ दीपांशु, आप जॉब या कोई भी आप ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, अगर घर वालों का सपोर्ट नहीं है तो आप सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। मैं कह रहा हूँ आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप सोचो, अगर आपके घर वाले सुबह शाम आपको परेशान करें कि भाई तेरे को दूध लेकर आना है, तुझे घर का राशन लेकर आना है, तुझे घर की सब्जी लेकर आनी है, तो क्या आप कुछ इनोवेटिव सोच पाओगे? क्योंकि आपकी जो सैलरी आएगी आप उसी में मतलब उलझे रह जाओगे। तो मेरा परिवार बहुत सपोर्टिव है, मेरे भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरी बहन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो मेरे को बहुत सपोर्टिव है, मेंटली भी और थोड़ा फाइनेंशियली भी सपोर्ट है। ओके, सो बेसिकली अच्छा है, तो ये तो भैया काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे पर्सनल बात बोलना चाहूँगा, मैं थोड़े से गांव से आता हूँ, ठीक है, मैं टाउन से आता हूँ, तो दैट इज़ अ नाइस थिंग। आई थिंक ये पक्षियों को बुला रहे हैं, तो गाइज आप यहाँ पे विजिट जरूर करिए, दिस इज़ यमुना घाट, ठीक है, हमने प्रमोशन भी कर दिया ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो भैया बेसिकली मेरा ना ऐसा है, क्योंकि जो मैंने देखा है, फैमिली वाले कहीं ना कहीं एक इमेज के पीछे ना आपको बोलते हैं कि कुछ नया स्टार्ट मत कर। हाँ। कि ऐसा लगता है मुझे कि भाई लोग क्या तो लगता है बोलेंगे, कि आधे स्टार्टअप इसी वजह से नहीं हो पाते स्टार्ट, जेन्युइनली सेइंग दिस इज फैमिली साथ नहीं देती। साथ क्या, बेसिकली उनकी भी गलती नहीं, यहाँ पे ना सोशल एक सोशल ऐसा क्रिएट हो जाता है। हाँ, ये थोड़ा सा मतलब आप अच्छी चीज भी करने जाओगे तो दे वर लाइक, अरे ये क्या कर रहा है, तेरे को तो पढ़ने भेजा था। जैसे मैं अपना बताता हूँ, अगर जो मैं अभी ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर किसी ने लाइक, अगर मैं अभी एट दिस मोमेंट, क्योंकि हम प्रॉफिट नहीं बना रहे अभी, तो अगर किसी को पता लगता है मेरे टाउन की तरफ, तो देवर लाइक कि अबे पढ़ने भेजा था तेरे को, क्या करने लग गया ये सब करके हमने छोड़ दिए, तो देवर लाइक कि करके हमने छोड़ दिए, इवन तो उन्होंने करके छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो यार देखो, करने का तरीका होता है, मैं ऐसे कुछ सिर्फ बोल के कुछ भी स्टार्ट करके बंद नहीं हो रहा, हमारे यहाँ प्रॉपर काम चल रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिन बाद हमारी वेबसाइट देखिएगा, प्रॉपर इंटीग्रेशन के साथ आपके सामने होगी, ठीक है। तो मतलब मेरा थोड़ा सा भैया यहाँ पे, इसलिए मैंने सवाल पूछा कि मैं जानना चाहता था कि आपके फैमिली का क्या सीन है, क्योंकि मेरी फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है, दे आर फुल सपोर्टिव, बट जो सोशल चीज़ है ना हमारी फैमिली के आसपास, दे आर नॉट लिटरली सपोर्टेड, लाइक दे आर। तो एक्चुअली देखो भाई, मैंने अपना पर्सनल बता दिया कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, लेकिन एक्चुअली कई बार ऐसा भी होता है दीपांशु कि ना बच्चे भी उस लायक होने चाहिए कि घर वाले सपोर्ट करें, मेरे हिसाब से। अब आप कहोगे लायक क्या होते हैं, तो मैं जो तुम्हारी जनरेशन देख रहा हूँ तो मैं उसको देख के, मैं तुम्हें नहीं टारगेट कर रहा, ओके, बाकी तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बट मैं भैया यहाँ पे भी एक चीज़ तो बोलूँगा, आपकी भी मतलब थिंकिंग होनी चाहिए कि भाई स्टडी के साथ मेरे को कुछ सीखना है। नहीं आपकी बात कुछ बनाना बिल्कुल है। बिल्कुल सही है, लेकिन बट जैसे आपने बोला ना कि हाँ हमारी जनरेशन, बट वो जो जनरेशन है ना, जो वो बंदा है, तो वो अलग करने का सोचेगा ही नहीं। हाँ, उसे इंस्टाग्राम से फुर्सत नहीं है। हाँ, तो वो जो अलग करने का सोच नहीं रहा, तो फिर तो बात ही अलग होगी, फिर ठीक है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे गैप है, कोई बात नहीं। तो ये सवाल भैया इसलिए था मेरा, एंड बाकी आज हम यमुना घाट पे आए हैं गाइस, है ना। तो भैया कुछ यादें आपकी बचपन की, कुछ यादें प्लीज शेयर कीजिए आज ना। तो बचपन की क्या याद है? अरे यार, आप भैया बचपन से यहाँ पे रहे हैं, क्या यादें आपकी? यदि याद आता है ना, जैसे वो एक यार वो लाइन नहीं है, शमशान घाट भी साइड में है गाइस बाद में सबको हमें वहीं जाना है तो वहां से यादें हमारी जुड़ेंगी बाद में हम आपको लाइव आके दिखाएंगे। लाइव आके कभी आपको शमशान घाट भी हम एक्सप्लोर कराएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो अच्छा, मेरा भैया एक है कि अगर गाइज आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है, जिनको अपनी जर्नी शेयर करनी है, ठीक है, तो ये पॉडकास्ट की सीरीज हमने अभी तो हम दोनों ने स्टार्ट की है। मैं चाहता हूँ कि ये जो सीरीज है ये थोड़ी फैले, तो प्लीज आप ज्वाइन करें। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके कोई लाइक, आप बस हमें डीएम कर दें, हम आपकी जर्नी से जुड़ना चाहेंगे, हम आपकी जर्नी को सामने रखना चाहेंगे, ठीक है। आप हमारे ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी रखना चाहेंगे, तो ऑनेस्टली ये सब हमारी सीरीज चलेगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जस्ट डीएम भैया, या फिर आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, कमेंट भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भैया मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जर्नी है लोग इससे जुड़ें।
आप लोग आइए हमारे साथ बैठिए। बच गया ना, बचा दिया। तो आप लोग आइए हमारे साथ बैठिए, तीसरे बंदे ही बैठेंगे, 4 बंदे, माइक बहुत है, माइक की टेंशन नहीं है, ठीक है। तो वही मैं जनरली चाहता हूँ, माइक बहुत है हमारे पास, मतलब सोर्सेज सारे हैं, बस हमारे पास उससे भी ज़्यादा हमारे पास नियत है। तो मैं चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट एपिसोड हो, प्लीज़ डू कमेंट अस गाइज। हम कल भी एक एपिसोड करें, नहीं सर नेक्स्ट एपिसोड हमारा परसों होगा, तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है जस्ट डू कमेंट अस एंड वी विल डेफिनेटली श्योर कि वो हमारे साथ आगे बैठे, ठीक है भैया। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर इन द एंड टू आवर कम्युनिटी एंड टू आवर पीपल? जैसे मैं अगर मैं पूछना नहीं चाह रहा, पूछना चाहता हूँ पूछ सकता हूँ, क्योंकि गाइज अगर आप ऑलरेडी इसको पूछने के पैसे मिलते हैं गाइस, तो ये पूछ सकता है कुछ भी। ये पे मैं थोड़ा पर्सनल सवाल है, मैं पर्सनल सवाल इसलिए पूछना नहीं चाहता, बट अगर आप लोग गाइज जानते हैं तो भैया का मलाल चल रहा था भैया का, तो मलाल स्टॉप क्यों हुआ उसके पीछे का रीजन बस मुझे जानना है। ये बहुत सब मेरे को तक सवाल आ रहा है भैया कि गाइज आप लोगों का मलाल क्यों, हमारे फ्लैट पे सौरभ भाई आए हुए थे, दे वर लाइक कि मलाल स्टॉप क्यों हो गया। तो ये सवाल भैया से ही पूछा जाएगा आज। भैया थोड़ा इसका आंसर हमारे दर्शकों को दीजिए। मलाल यार आधों को पता ही नहीं होगा मलाल। कोई बात नहीं भैया, लेकिन जिनको पता है हम उनके लिए आंसर बना रहे हैं, ठीक है। देखिए मलाल का एक्चुअली ऐसा था गाइस कि मैं लास्ट टाइम जब उनसे मिला तो उसकी शक्ल देख के कुछ फील हुआ। मतलब फील क्या हुआ यार, मतलब मैं सोचता रहा कि कोई तीसरा हमारे रिश्ते को खराब कर रहा है, और समझ में आया कि वो भी वैसी है। तो फिर क्या कह सकते हैं यार किसी को। अच्छा हाँ मतलब मेरे नहीं, हाँ जैसे जितना मुझे पता है मलाल आप इसलिए डाल रहे थे क्योंकि थर्ड बंदा था, कोई थर्ड बंदा था, मुझे लगा कि भाई थर्ड वाला उसको भड़का रहा है या कुछ वैसा हो रहा है। अच्छा। लेकिन जब मैं उससे मिला तो भाई वो तो उस वाले से भी मतलब मेरा वाला बंदा ज्यादा ही ऊपर वो था। मतलब यार उसका ये सेंस था कि रिश्ते में मैं जबरदस्ती था, वो उस रिश्ते में कभी। ये तो रील पे भी डालिएगा भैया आप, क्योंकि ये बात लोगों को नहीं पता है। मतलब उसका ये था कि मैं जबरदस्ती कर रहा था उसके साथ। मतलब ये देखो बंदा ये भी कह रहा था कि 2-2.5 महीने रहने के बाद तुमने मेरे को प्रपोज थोड़ी किया। तो यार मैं जेनजी टाइप का मतलब वो तो हूं नहीं ना what they want की जिस मेरा क्वेश्चन है, अगर तुम्हारा कोई बंदा रह रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है और तुम्हारे अलावा किसी और लड़की से बात नहीं कर रहा, तो उसका मतलब क्या है, क्या मतलब है उसका? जस्ट ये सवाल मतलब मुझे। देखो मैंने उससे लास्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। मैंने उससे बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछा कि तूने मुझे छोड़ा क्यों। तो उस बंदे ने ये बोला कि तुम मेरे सामने और लड़कियों को छेड़ते हो या देखते हो। मतलब जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मतलब उसने किसी मजाक, मतलब कहते हैं जब कुछ नहीं मिला तो उसने किसी मजाक को उसका रीजन बना लिया। तो ठीक है यार, जाने वाला जाए, अपने को कोई दिक्कत। देखो भैया मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, एक चीज बोलना चाहूंगा। देखो जिसको सुनिए, मेरे को दुख इसी बात नहीं का कि मैंने अपना 100% दिया। आपने 100% दिया। मैं एक बात है, जिसको देख गलतियां, अगर गलतियां हो भी रही है ना तो गलतियां सुधारी जाती हैं अगर बातचीत हो जाए। अगर किसको ब्रेकअप करना होता है ना, वो 20 गलती आपकी और उठा के लाएगा, आपको बता देगा, उसको बस करना है वहां पे। तो यार उसको मैं काला लगता था, बताओ। वो कहती थी तुम काला भैया अच्छा काला बोला उसने? गाइस उसने मुझे काला बोला। भैया आप काले हो तो मैं क्या थोड़ा सा। लेकिन उसकी चश्मा लग रहा था ना मोटा, तो उससे मैं काला दिख रहा था। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है भैया, ठीक है। तो गाइज टुडेज एपिसोड लेट्स एंड दिस, ठीक है भैया, अपना टाइम हो जाए। बट गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आइए, हम आपके साथ बैठना चाहेंगे, हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।